Good morning, friends. You are very welcome to online space of यदुराज Academy once again, right? So हम आज मैट्रिसेस जो कि क्लास प्लस टू का थर्ड नंबर चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं ताकि जब हमारी समझ बन जाएगी तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना बड़ा ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मतलब कि जो हमने मैट्रिक्स अभी समझा पहले लास्ट एक्सरसाइज में कि वो क्या होती है, कितने तरह की होती है, उसमें क्या होता है, तो उसपे हम क्या कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर है एडिशन कर सकते हैं मैट्रिसेस को, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किस तरह से कर सकते हैं और उनके क्या रूल्स हैं। तो सबसे सिंपल जो हमारा पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की हमारे पास एक ही कंडीशन है कि हम दो मैट्रिसेस को ऐड तभी कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। यस, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से मैट्रिसेस जो हैं वो नंबर से अलग हैं। हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता कि उनका कुछ ऑर्डर होता है, हम कोई भी रियल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर का सेम होना भी जरूरी है। तो ये आपके सामने जैसे कि एग्जांपल में शो किया गया है, यहाँ पे है इनके ऑर्डर सेम है। सो फर्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स दिखाई गई है, अरेंजमेंट दिखाई गई है, इसमें 3/2 है एंड सेकंड वन इज ऑल्सो 3/2। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, दिस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस एलिमेंट को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, इस तरह से इसको इसके साथ। और जब हम ऐड करेंगे तो सिंपली हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आएगी जिसको हम कहेंगे वो इन दोनों मैट्रिसेस का क्या है, सम है। ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है। आप ये देखिए A11 को हमने B11 के साथ जोड़ना है, राइट। A12 को B12 के साथ, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है डिट्टो, जैसा यहां वैसा वहां, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि इस वाले को उसके साथ तो वो गलत हो जाएगा। AIJ को BIJ के साथ ही जोड़ना है और I और J दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। मतलब क्या है, अगर ये A21 है तो हमारे को B का B21 ही चाहिए, B22 नहीं चाहिए। ओके, ध्यान रखना इस बात का। ये हमारी डेफिनेशन होगी यहाँ पे। इफ अभी मैंने आपको बोला ना, ये शॉर्ट फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखने का, AIJ मीन्स ये मैट्रिक्स A को रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट तरीका है, ठीक है ना। BIJ मीन्स मैट्रिक्स B। अब हम इन्हें ऐड कब कर पाएंगे, जब इनके ऑर्डर सेम होंगे, और जब इनके ऑर्डर सेम होंगे तो दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। अच्छा, मैं आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब हमने मैट्रिसेस को ऐड कर दिया, ओके, तो जो हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी, पहली बात, ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, प्लीज, उसका ऑर्डर क्या होगा जब हम मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी वही होगा जो गिवन टू मैट्रिसेस का ऑर्डर है। क्या ऑर्डर चेंज होने वाला नहीं है यहाँ पे। तो A का और B का जो भी ऑर्डर होगा वो सेम तो होगा, वही ऑर्डर हमारा C मैट्रिक्स का भी होगा जो ऐड करने पर आएगा, ठीक है। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, ये 2/3 मैट्रिक्स है, दोनों की दोनों, हम इनको ऐड कर देंगे, राइट, एज पर द रूल्स ऑफ मैथ्स, राइट, नंबर्स के रूल्स के हिसाब से। तो एडिशन सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। स्केलर क्या होता है, स्केलर कैन बी एनी रियल नंबर बट नॉट ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है ना मैट्रिक्स की, वो दो तरह की है। एक तो हम मैट्रिक्स को नंबर से यानी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर अभी हमें वो बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैट्रिक्स को हम स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और क्या रूल है इसमें। अब फिर से ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिखाई गई है, राइट, है ना। तो अब स्केलर, ये हमारे पास डेफिनेशन है इसका। अब यहाँ पे डेफिनेशन पे आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास जनरल मैट्रिक्स है, राइट, दिस इज माय जनरल मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स है और K हमारा एक स्केलर है, सो K इज माय स्केलर। KA क्या है, सो यहाँ KA का मतलब है कि मैट्रिक्स A को मैं K से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पर कौन सी मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसको परफॉर्म कैसे किया जाएगा,
जो ये के नंबर होगा वो सारे एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब जैसे देखिए ये के है, पहले ये बाहर है मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट की तरह एक्ट कर रहा है। जब मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो मैं सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, सिर्फ एक रो को नहीं करूंगा, सिर्फ एक कॉलम को नहीं करूंगा, सिर्फ एक एलिमेंट को नहीं करूंगा, जितने भी सारी एलिमेंट्स हैं सारे को सबको मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा, जैसा कि आपके सामने दिखाया गया। अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है ऊपर, राइट, देन 3a इज व्हाट? 3a इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो मैट्रिक्स ए को 3 से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 3 है, जब ये अंदर जाएगा तो ये ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, राइट। बस अगर आपने इतना कर लिया तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे को कंसेप्ट समझाया गया नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स? एक गिवन मैट्रिक्स है, उसका नेगेटिव से क्या मतलब बनता है? इफ ए इज माई मैट्रिक्स देन माइनस ए विल रिप्रेजेंट नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देन हाउ आई विल ऑब्टेन नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स? नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स को ऑब्टेन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, गिवन मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। तो होगा क्या? सभी एलिमेंट्स के जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे माइनस से मल्टीप्लाई करने से। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। जैसे यहां पे एग्जांपल दिखाया गया, ये आपका ए है, राइट। तो मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस से जब मैंने मल्टीप्लाई किया यहां पे, तो क्या हुआ? सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे 3 का साइन -3 हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग, -5 + 5 होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट इज द डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स। ये सेम है, डिट्टो बिल्कुल सेम है, जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंस लेंगे मैट्रिक्स का, बट बस प्लस की जगह माइनस होंगे नंबर्स, कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स में क्या होगा? माइनस। इसमें भी वही कंडीशन है हमारे पास कि जो आपका ऑर्डर है दोनों मैट्रिसेस का क्या होना चाहिए? सेम। अदरवाइज हम डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। अब यहां पे एक देखिए सर, ये 2a का मतलब क्या है? पहले हम सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। अगर हम तभी हमारा आंसर सही आएगा। अब कोई यहां पे ऐसा मत कर देना कि a में से पहले b सब्ट्रैक्ट कर देना और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज 2 इज कोएफिशिएंट ऑफ ओनली a नॉट b। यहां पे हमने कुछ ब्रैकेट नहीं लगा रखी है, तो प्लीज ध्यान रखना, पहले आप 2 को a से मल्टीप्लाई करना और फिर b में से सब्ट्रैक्ट करना, तब आपका आंसर सही आएगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। तो एडिशन जैसे हमने समझा एक ऑपरेशन है मैट्रिसेस में, जैसे कि एडिशन हमारे पास एक ऑपरेशन है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कॉम्पिटिटिव लॉ। कॉम्पिटिटिव लॉ जैसे 3 में +5 करना या 5 में +3 करना, आंसर क्या होता है? 8 ना। तो सेम, क्योंकि हमारी मैट्रिसेस भी नंबर्स, रियल नंबर्स या नंबर्स पे या फंक्शन पे परफॉर्म होती है, तो वही प्रॉपर्टीज में भी होल्ड करेंगी जो सिंपल नंबर्स में परफॉर्म होल्ड करती हैं। तो a + b is going to give you the same answer as b + a। क्योंकि ये देखिए कैसा होगा, आप इनको करके देखेंगे तो ये जैसे इन्होंने शो किया है, यहाँ पे a+ लिया, ये जनरल एलिमेंट ले लिए और हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं इनका ऑर्डर सेम है तभी तो ऐड करेंगे, तो इनका ऑर्डर सेम है, इनको हमने क्लब कर दिया। अब ये aij + bij दे आर अवर रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स तो कम्यूट करते हैं, तो हम इनको bij + aij भी लिख सकते हैं, राइट। तो हम इनको फिर से अलग अलग भी कर सकते हैं, तो इनको प्रूफ करने की कोई वो नहीं है, और आपको समझ आना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी इनमें होल्ड करती है। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। अगर हमारे पास मैट्रिसेस हैं, 3 मैट्रिसेस हैं, 2 नहीं 3 है, तो हम किसी पहले 2 को ऐड करके तीसरे में ऐड कर सकते हैं, कोई भी 2, चाहे फर्स्ट 2 को थर्ड में ऐड करें या सेकंड और थर्ड को पहले ऐड कर लें और फर्स्ट को ऐड कर लें। एसोसिएटिव लॉ ये इसलिए बनाया ताकि हमें आसानी रहेगी, हम आसानी, जैसे कि नंबर्स में होता है 2 + 3 + 5 इज गोइंग टू गिव यू द सेम आंसर एज 2 + 3 + 5। सो 2 + 3 को पहले ऐड करके 5 में ऐड करना या 3 + 5 को ऐड करके फिर 2 में ऐड करना, आपको आंसर सेम मिलेगा। आप यस। नेक्स्ट, जैसे हमारे रियल नंबर्स में एक नंबर होता है 0, उसको किसी में भी ऐड करो आंसर वही आता है, वो जो नंबर होता है। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी एग्जिस्ट करती है, और वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है? जीरो मैट्रिक्स। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जीरो मैट्रिक्स, अगर आप रिकॉल कर पाए, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हों, ठीक है। उसका स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, उसका डायगोनल होना जरूरी नहीं है, नथिंग इज रिक्वायर्ड, जस्ट ओनली वन कंडीशन इज देयर दैट ऑल द एलिमेंट मस्ट बी 0। ओके, तो जीरो मैट्रिक्स को अगर आप किसी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स आपको मिलेगी, इसलिए इसको हम कहते हैं एडिटिव
आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स जिसको जोड़ने पे कोई भी चेंज ना आता हो। इसी तरह से जैसे 5 प्लस का हो और -5 एग्जिस्ट करता है, जिसको ऐड करके 0 हो जाता है, उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स नंबर सिस्टम में। सिमिलर इन दैट वे हमारे पास हर मैट्रिक्स का उसका एक नेगेटिव मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, जिसको उसमें अगर आप जोड़ो से ए को अगर आप +-a करो या -a को +a करो, क्योंकि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, अभी हमने पढ़ा था पहले, क्योंकि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0 मैट्रिक्स। ओके, 0 is here, this gola is not a symbol of number, it is not a number। नंबर कभी मैट्रिक्स के बराबर नहीं हो सकता, ध्यान रखना, मैट्रिक्स अलग चीज है, नंबर्स अलग हैं। तो ये 0 इज नॉट ए नंबर हेयर, ओके, इट्स ए मैट्रिक्स, द सेम ऑर्डर एज ए एंड बी। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज हैं। अगर हमारे पास स्केल राउंड ब्रैकेट्स हैं और के आउटसाइड है, तो वो दोनों के से ओपन होगा। सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि के सिर्फ ए से मल्टीप्लाई होगा और बी से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसका कहने का मतलब ये कि आप a प्लस बी को ऐड कर लो, फिर के को मल्टीप्लाई करो, या इनको अलग अलग से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, आंसर आपका सेम आना है। सिमिलरली अगर ये 2 स्केलर्स हैं के प्लस एल, इनको ही ऐड कर लो, फिर ए में ले जाओ, या अलग अलग कर लो, तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। इस सारे केसेस में आपका आंसर सेम आएगा, उसको प्रूव भी किया उन लोगों ने। तो ये आप इसको कर पाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम्पल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। तो हमने यहाँ पे कैसे बिहेव करना है, हम वैसे ही ट्रीटमेंट देंगे अभी तक, जैसा हम नंबर्स को देते हैं कि उसको उठाकर उधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, उसको उठाकर यहाँ पे ले आएंगे, या सेम कैन बी एडेड। ये ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको 3x फाइंड आउट करना है ना, तो 3x को यहीं पे रखो, 2a को कैरी कर लो उस तरफ। ये इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दिखाया गया कि वी आर एडिंग -2a बोथ साइड, तो +2a -2a से कैंसिल हो जाएगा। दे आर ऑल्सो करेक्ट हेयर, बट हम सिंपली वैसा भी कर सकते हैं जैसा हम मैथ्स में करते हैं। वी कैन टेक 2a दैट साइड और उसको नेगेटिव कर देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, और ये 3 को हम नीचे ले जाएंगे, वो 1/3 हो जाएगा, सबको 1/3 से मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग देयर। ओके, तो आप इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे नंबर को यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं, वैसा ट्रीटमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा और वो गलत भी नहीं। ऐसे ही आपका ये एग्जाम्पल 9 है, ये इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। जैसे आपके x प्लस वाई आपको ये दे रखा है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स x इज ए मैट्रिक्स है, राइट। तो आप इनको ऐड कर लो, y से -y 0 मैट्रिक्स बनेगा, राइट, क्योंकि y का -y क्या है, नेगेटिव है ना, तो y से माइनस कैंसिल, x और x 2x हो जाएगा, और वो 2 को उधर ले जाएंगे, सॉल्व नीचे ले जाएंगे, और 1/2 हो जाएगा, 1/2 से सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इसमें x में से x कैंसिल हो जाएगा, y और -y प्लस हो जाएगा। जैसे आप नंबर को जो देते हैं उस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको सबको सॉल्व करने। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज मुझसे बता देना है, मैं इसको आपको भी वैसे रिटर्न करके भी दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ सके, आप इन्हें खुद एक ट्राई दे सकें। अगर फिर भी डिफिकल्टी होगी तो प्लीज मेंशन कीजिए, मैं इसे लिख कर भी करके दिखा सकता हूँ। पर यहाँ पे आपने वही ट्रीटमेंट देना है। अब जैसे यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगेगा, 2x प्लस 3 को आपको 7 पुट कर देना है, 10 - 4 तो 6 होता है, ये 6 तो है ही है, तो वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे ये जो इक्वेशन बन रही है 2a - 4 = 14 कर देना है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। हम यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स इक्वल है वो तभी हो सकते हैं इक्वल जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, तो उसका कंसेप्ट। अब यहाँ पे हमें, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें पहले मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है ना। मैट्रिक्स बनाने के बाद हमें फिर इसको सॉल्व करना है, गिवन डाटा को पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है और फिर उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बनाते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि हम उस पे एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर पाए। हम ऐसे ऑर्डर्स की मैट्रिक्स ना बना दें जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म ना कर पाए। अब मेरे दोस्तों हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको बड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन अभी समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे होती है, उसको बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बड़ा ही ध्यान से समझना है आपको। द प्रोडक्ट ऑफ, पहले तो समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या है। ये मल्टीप्लिकेशन वैसी नहीं है जैसे ही आम मल्टीप्लिकेशन से अलग है। अब ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है ना, और हम उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसकी फिर से, जैसे एडिशन में क्या कंडीशन थी कि उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, क्या यहाँ पे भी कोई कंडीशन है? बिल्कुल यहाँ पे भी कंडीशन है। जो अगर मैं ए इंटू बी कर रहा हूं ना, तो जो मेरी ए मैट्रिक्स के कॉलम है, क्या बोला,
बी मैट्रिक्स की रोज के सेम होने चाहिए। यस, इसी पे उसको अब दोबारा से बोलता हूं। मेरे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, m बाय n, क्लियर। यहाँ पे ए का m बाय n, तो इस मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं, n है ना। अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं ये डिफाइन भी हो मैथ में, ये तभी डिफाइन होगा जब बी के जो मेरे पास रोज होंगी वो ए के कॉलम के इक्वल होनी चाहिए। अगर अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो ये ए है ना, इसके कॉलम कितने n, तो जो बी मैट्रिक्स है उसके कॉलम कितने n। अब हाँ, क्योंकि इन्होंने तो बनाया है ना इस तरह से जाके आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल उसके, तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ए मैट्रिक्स के कॉलम बी मैट्रिक्स के रोज के बराबर होने चाहिए। ये अगर कंडीशन है तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। अच्छा जी, तो हमने ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो मैट्रिक्स आएगा ना, ए और बी को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आएगा, नंबर तो नहीं आएगा ना, एक मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा m पहली मैट्रिक्स के रोज और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स, m बाय p। यस, क्लियर। तो आपको समझ में आया कि ये आपका आंसर आएगा m बाय p की फॉर्म में, ठीक है ना। अब ये करना कैसे है मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ये मेरे पास C मैट्रिक्स है, राइट। ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर बताइए मुझे। इसका ऑर्डर 2 बाय 3 और ये मेरे पास D मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3 बाय 2। तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं जी, 3 है जी, और दूसरी मैट्रिक्स के रोज कितने हैं जी, 3 है। तो डेफिनेशन के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन क्या है जी, पॉसिबल है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कंडीशन क्या है, पहली मैट्रिक्स के कॉलम जो यहाँ पे 3 है, दूसरी मैट्रिक्स की रोज जो कि 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा m बाय p। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, 2 रोज इसकी और 2 बाय 2 मैट्रिक्स मिलेगी जी आपको, इसकी 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स है। अब मल्टीप्लिकेशन करने के ये बहुत ही ध्यान से समझना है आपने, क्योंकि मैं इसको समझाऊंगा, है ना। अभी मैं लिख के नहीं करा रहा हूं, तो थोड़ी ये मेरे पास प्रॉब्लम है। यहाँ पे सिस्टम मेरे पास वैसा है नहीं मैं जिस पे लिख सकूं, तो आपको मैं कोशिश करूंगा अभी यहाँ पे ऐसे समझाने की ताकि आ जाए आपको। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करने, ये आपकी क्या है जी, पहली रो के जो सिपाही है जी ना, वो पहली कॉलम के सिपाही से लड़ेंगे, ठीक है। तो ये लड़ कब सकते हैं, जब ये सेम होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग ही लड़ना है। अब तभी तो हमारी कंडीशन है ना, कंडीशन समझो आप। ये n क्या है, कॉलम है, इसके कॉलम है। अब इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 1 2 3, ये 3 कॉलम है। और जो दूसरी मैट्रिक्स है D, उसके कितनी रोज हैं, ये। तो पहली मैट्रिक्स की रो ने पहले कॉलम के सोल्जर्स के साथ लड़ाई करनी। तो ये 1 ने लड़ाई करनी है 2 के साथ, इस -1 ने करनी इस -1 के साथ, और इस 2 ने करनी इस 5 के साथ, और ये आपस में ऐड होंगे। तो क्या आंसर आएगा जी आपका, 1 इंटू 2, 2 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। -1 इंटू -1 +1 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 इंटू 5 10 आ जाएगा आपका। अब इन सबको ऐड कर देना, क्या आएगा, 2 + 1 3, 3 + 10 13 आपका आंसर है। तो आपका जो पहला एलिमेंट है वो आपका पहला एलिमेंट आएगा 13। तो हमारा पहला एलिमेंट आ गया। अब जो हमने ये कहानी की है, अब आप ये देखिए मैंने क्या किया, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो जो मेरा आंसर आया ना वो मेरा एलिमेंट आया 1 1, पहली रो पहला कॉलम। अब मैं अगले एलिमेंट को फिगर आउट करना चाहता हूं। अगले एलिमेंट में मैं क्या कहूंगा, अब ये मेरी जो पहली रो है, अब पहले कॉलम से तो लड़ ली, अब लड़ेगी ये दूसरी कॉलम से। तो ये 1 लड़ेगा 7 से, -1 लड़ेगा 1 से, 2 लड़ेगा -4 से, और ये यहाँ पे इनको फिर हमने ऐड करना है जी, जैसा दिखाया गया। 1 को 7 से किया 7 आएगा, -1 को 1 से करूंगा -1 आएगा, और 2 को 4 से करूंगा -8 आएगा। तो -8 ये हो गया, -1 -9 या +7 -2 आपका नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। सेम तरीके से आपने करते जाना है और सारे के सारे एलिमेंट्स आपके फिगर आउट हो जाएंगे। ये आपका आंसर है। दोबारा से बता देता हूं क्योंकि ये किसी को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने क्या कहा जी, हमें रो को कॉलम से लड़ाना है।
और वो हम तभी कर पाएंगे जब दोनों जितने उस रोज में, इस रो में कितने हैं आपके पास एलिमेंट्स, 3, और इस कॉलम में भी 3। तो 1 को आपने लड़ाना है 2 से, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से। इसके ज्यादा तो आगे हम जा नहीं सकते ना, यही होगा ना, पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरी, फिर हमने दूसरी रो को पकड़ लेना है। जब मैं दूसरी रो को पकड़ूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा पहले कॉलम से, तो मेरे पास कौन सा एलिमेंट आएगा, 2 1 एलिमेंट। 2 1 मतलब ये वाला, ये 17 आएगा, 17 2 1 है इसकी पोजीशन अगर आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि 2 1 यानी सेकंड रो का पहले फर्स्ट कॉलम में जो बैठा है, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट बैठा है वो है 2 1 हमारा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है। और मल्टीप्लिकेशन की आप अगर आपको समझ आ गया तो गुड एंड वेल, नहीं आया तो मैं इसको अभी आप नेक्स्ट वीडियो में छोटी सी वीडियो बना के इसको उसमें पेपर में भी करके आपके साथ जोड़ दूंगा इसको, और आप उसमें फिर से मैं आपको पेन से लिख कर करके दिखा दूंगा इसको। तो ये मल्टीप्लिकेशन करनी मैं आपको करता हूं। अब हाँ जी, अगर ए बी आपका डिफाइंड है तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए भी आपका डिफाइंड हो। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी कंडीशन क्या है कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रोज के बराबर होने चाहिए, है ना। तो अगर मैंने मान लो ए बी में तो होता है ऐसा, पर बी ए में अगर ऐसा ना हुआ तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, है ना जी, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये पहली रो ने पहले कॉलम से लड़ना है, और इसमें मान लो 4 एलिमेंट है और इसमें मान लो 2 है, तो कैसे लड़ाई कराओगे आप? अगर यहाँ पे जितने हैं उतने तो होने चाहिए ना, यहाँ पे ना कम होने चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए। ठीक है जी, अभी आपको ऐसे समझ में आएगा। बाकी मैं अभी आपको इसको लिख कर भी वीडियो बनाऊंगा, वो ऐड कर दूंगा ताकि मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ पहली बार करेंगे। अब जैसे ये एग्जाम्पल है जी, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। अब ये देखो ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर बताओ 2/3। जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है जी, 3/2। तो अब 2/3 यानी कि इसके कॉलम 3 है, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके है रोज है 3। तो ये तो बिल्कुल सही है जी। यहाँ पे जो हमारी जोड़ी बन गई, ये देखो इसकी ये 3, इनके ये 3 से लड़ लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, बीए कर दूं तो यहां पे आएगा 3/2 और यहां पे आएगा 2/3। तो भी पॉसिबल है क्या बीए में? हाँ ये है, बिल्कुल पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है लेकिन आंसर सेम नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, क्योंकि देखो इसमें आपका जो पहली बी है इसका है आपका ऑर्डर 3/2, और ये वाला जो है 3/2 मतलब इसमें कॉलम 2 है और इसमें 2 रो है। अब ये जो पहले 2 3 है ये 1 4 से लड़ाई होगी ना, रो की कॉलम से लड़ाई होनी है। तो ये 2 3 है और यहाँ पे 1 4 है, तो 2 एलिमेंट इसके पास है, 2 इसके पास है, लड़ाई मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जैसे यहाँ पे करके दिखाया गया। और बीच में आपने ऐड साइन डालना है बाय डिफॉल्ट। अगर वो माइनस बन रहा है तो बनने देना है, पर बाय डिफॉल्ट प्लस साइन होगा। तो मैं जैसे करूंगा 2 को मैं 1 से करूंगा तो 2 आ गया, 3 को मैं -4 से करूंगा तो -12, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 2 - 10 बना। अब हाँ, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो ए बी है वो ये आया, जो बी ए है वो है। अब ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है जी? पहली बात तो इनके ऑर्डर भी सेम नहीं है। वो जो ए बी आया वो 2/2 आया, और जो बी ए आया वो 3/3 है। तो हमारी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि दो मैट्रिसेस तभी इक्वल हो सकती हैं अगर पहली बात तो ये है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो बहुत सारे नखरे हैं यहाँ पे, तो ये इक्वल सेम नहीं है। अब यहाँ पे देखो ए बी और बी ए, कहीं भी कभी कभी ऐसा भी होगा कि ए बी तो डिफाइन होगा, बी ए डिफाइन भी नहीं होगा, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब एक और बात जो कि नंबर्स में नहीं होती, अब जीरो मैट्रिक्स भी आ सकती है दो नॉन जीरो मैट्रिसेस से। यस, नंबर में ऐसा नहीं होता। अगर नंबर 2 लू मैं 5 को, अगर 2 नॉन जीरो नंबर्स है ना मेरे पास रियल नंबर, तो उनका आंसर ना कभी भी जीरो नहीं आ सकता। उनमें से कम एक को जीरो होना पड़ता है तो जीरो आता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में अब ये जो नीचे वाला एग्जांपल है इसको आप सॉल्व करेंगे ना, ए मैट्रिक्स ये है आपकी, बी ये है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, आपका 0 0 0 0 आ रहा है। बाय द डेफिनेशन ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स, as the all elements are zero here, so this matrix is zero matrix, but neither of A nor B is zero matrix. So it is possible in matrix operation, in multiplication operation, कि मैट्रिसेस जीरो नहीं है पर उनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर जीरो आ सकता है। तो ये पॉसिबल है मैट्रिक्स के केस में। अब इनमें भी प्रॉपर्टीज हैं।
अब इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करती नहीं, ए बी बी ए के बराबर हमने पहले एग्जांपल में देख लिया मैट्रिक्स के कि वो इक्वल नहीं आता, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब ए बी, चाहे आप ऐसे कर लें चाहे आप ऐसे करें आपका आंसर सेम आएगा, बस वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। हाँ जी, जैसे नंबर में हमारे पास 1 होता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को 5 से मल्टीप्लाई, आंसर 5 आता है। वैसे ही हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसकी हमने बात की थी, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, राइट। तो वो मैट्रिक्स के साथ अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर वही मैट्रिक्स आएगा जो है, चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल 60 में सिर्फ आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करने के लिए एग्जांपल है ये। आप ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी के साथ कर लेना और बी सी को मल्टीप्लाई करके ए के साथ कर लेना, पर ऑर्डर चेंज मत करना। ए को पहले इस तरफ ही रखना जिस तरफ से रखा गया, तो आपका आंसर दोनों तरफ सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड, कॉम्यूटेटिव नहीं करता पर ये करता है। बाकी ये सारे आप एग्जांपल्स करना देख देख कर। हाँ जी, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है मैथ्स आपके बोर्ड में। नाउ हियर ए क्यू लिखा है। ए क्यूब का मतलब क्या है कि आपने ए को ए के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 बार तो हम सीधा नहीं कर सकते ना, पहले हम 2 बार करेंगे। 2 बार का जो आंसर आएगा उसको फिर से एक बार ए से कर देंगे, ठीक है ना। तो आप जब तो 3 बार हो जाएगा। तो ये ए क्यूब का आंसर ये है आपका। तो ए क्यूब की वैल्यू ये 23 आपको कैसे मिलेगा, ए को आप 23 से मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा, तो सेम है। इसका आप देख देख के समझ सकते हैं, कोई इश्यू होगा तो मैं आपको बता दूं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 होगी। तो अगेन प्लीज इसको कमेंट्स करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा। आपके नंबर ऑफ लाइक्स मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए मैट्रिसेस की, सबसे आसान चैप्टर है ये +2 का, ठीक है। और बाकी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की एक वीडियो अभी फिर से बना के इसके साथ दे देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन को करना कैसे, क्योंकि मैं उसमें इतना शायद ना आपको बता पाया हूं, तो इसलिए मैं आपके सामने करके दिखाता हूं। तो सपोज करिए हमारे पास 2 मैट्रिक्सेस हैं, ये हमारी पहली मैट्रिक्स है और ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स है, राइट। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1। तो क्या रूल के हिसाब से इन्हें मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि इसके कॉलम्स इसके रोज के इक्वल हैं। तो यही कंडीशन है हमारे पास कि जो पहली मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली का मतलब यहां पर है जो आगे हो, और जो दूसरी मैट्रिक्स है इसके कॉलम इसके रोज के इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था हमने करना क्या है, जिसमें रोज होगी वो कॉलम से जाकर लड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक रो है हमारे पास और यहाँ पे एक ही कॉलम, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने 1 के साथ, तो आपका आएगा 2। फिर बाय डिफॉल्ट साइन डालना है प्लस का, 3 को करना है 2 के साथ, आपका आ गया 6। तो ये आपके पहले एलिमेंट की क्रिएशन हो गई, जो एलिमेंट है 1 1, क्योंकि मैंने पहली रो और पहला कॉलम। अब दूसरा कॉलम तो हमारे पास है नहीं है, ठीक है ना, तो वहां पे हम नहीं जाएंगे। उसके बाद अब हमारे पास दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को 1 से किया 0, प्लस 4 को 2 के साथ किया 8। तो यहां इसके बाद एक खत्म। आपका आंसर बना 8 8। और ये ऑर्डर अगर आप देखें तो क्या ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे आपका 2/1, जो कि आना चाहिए। देखिए इसका 2 है और इसका 1 है, तो 2/1 ही आना चाहिए था, और जो हमारे पास आ रहा है ये 2 एंड दिस 1। तो ये हमारे पास है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एक ये ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं पहले मैं चेक करता हूं क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। इसमें मेरे पास 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम। तो रूल ये कहता है कि ये भी परमिसिबल है। चलिए मैं इसको 1 कॉलम का नहीं देता हूँ, मैं इसमें कॉलम एक और बढ़ा देता हूँ, 3/2 बना देता हूँ। तो मुझे एक और कॉलम यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 6 1, ठीक है। इसको हम -1 अब हमारे पास ये।
अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये जो मेरी रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और 1 को मैंने 1 से किया तो मेरे पास आएगा 1, 2 को 3 से किया 6, 3 को 5 से किया 15। क्लियर? ये मेरे पहले एलिमेंट की जनरेशन होगी, क्रिएशन होगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। अब मैं फिर से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करूंगा। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम यानी A12 या C12 की जनरेशन हुई। 1 को 0 से किया 0, 2 को 6 से किया 12, 3 को -1 से किया -3, फिर 0 को 1 से किया 0। अब देखिए, हाँ, जो मेरी पहली रो थी वो पहले कॉलम दूसरे कॉलम दोनों से लड़ चुकी है, तीसरा कोई कॉलम है नहीं, होता तो मैं फिर से करता जाता। हो गया खत्म, कॉलम खत्म हो गया, तो हमें रुक जाना। अब हमें अगली रो को पकड़ना है, सेकंड रो को, फिर फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को, सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को, थर्ड कॉलम से, ऐसे हमें करते जाना। तो 0 को 1 से किया 0, 1 को 3 से किया 3, 2 को 5 से किया 10, फिर 0 को 0 से किया 0, इसको इस 0 को इस 0 से। अब मैं अगली नेक्स्ट एलिमेंट की क्रिएशन कर रहा हूँ। 0 to 0 0, 1 to 6 6, 2 and 1 -1 -2। तो आपको इसको सॉल्व करना, 22 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 13 है। अब इसका ऑर्डर कितना आ रहा है देखिए, 2/2 के यही आना चाहिए था। ये पहले वाले के रोज आती हैं और दूसरे वाले के कॉलम आते हैं, जो हमारा आंसर बनता है। तो वही बन रहा है यहाँ पे। तो जो हमारी मैट्रिक्स बन रही है उसका 2/2 ही आ रहा है। तो इस तरह से मेरे दोस्तों हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आपको समझ आया होगा आई होप। भी अगर आपको ना आया हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, कि मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब आप पहली रो को पहले कॉलम से, तो पहला एलिमेंट तैयार होगा। फिर आप पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट तैयार होगा। फिर पहली रो को थर्ड से करेंगे तो थर्ड तैयार होगा। ऐसे ही आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये तैयार होगा, सेकंड रो को सेकंड से ये तैयार होगा, सेकंड को थर्ड से करेंगे तो ये। यहाँ पे जो C23 कैसे क्रिएट होगा, सेकंड रो को जब आप थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, और उनको क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो आपका ये बनेगी मैट्रिक्स। राइट? थैंक यू।